गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संजू कंवर। स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है बीजीटी ट्रांजिस्टर फिर ये स्विच की तरह काम कैसे करता है और इसके स्विचिंग टाइम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि स्विचिंग टाइम्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं। Transistor switches can be used to switch a low voltage DC device, example LEDs, on or off by using a transistor in its saturated or cut-off state. तो ट्रांजिस्टर स्विचेस जो होते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, if the circuit uses the bipolar transistor as a switch, then the biasing of the transistor, either NPN or PNP, is arranged to operate the transistor at both sides of the IV characteristic curves we have seen previously. तो हम NPN और PNP दोनों में से कोई भी ले सकते हैं और ट्रांजिस्टर की IV कैरेक्टरिस्टिक में दोनों को एज अ स्विच ऑपरेट करा सकते हैं। The areas of operation for a transistor switch are known as the saturation region एंड द कट ऑफ रीजन। तो ट्रांजिस्टर को जब आप स्विच की तरह काम में लेंगे तो दो एरियाज जहाँ पे काम आएंगे वो है सैचुरेशन और कट ऑफ। यहाँ पर एक्टिव रीजन काम नहीं आएगा। एक्टिव रीजन जो है वो सिर्फ एम्पलीफायर के लिए काम में आता है। दिस मीन्स दैट वी कैन इग्नोर द ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट बायसिंग एंड वोल्टेज डिवाइड सर्किटरी रिक्वायर्ड फॉर एम्पलीफिकेशन एंड यूज द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बाय ड्राइविंग इट बैक एंड फोर्थ between its fully off, that is cut off, and fully on, that is saturation regions as shown below। यानी कि हमें यहाँ पर Q पॉइंट की बायसिंग कंडीशंस, वोल्टेज डिवाइडर सर्किटरी जो एम्पलीफिकेशन के लिए चाहिए उससे हमें बॉदर नहीं करेंगे। हम उसे इग्नोर करते हुए ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की तरह सीधा दो रीजन्स में ऑपरेट करवाएंगे। एक तो कट ऑफ रीजन मतलब फुली ऑफ यानी ट्रांजिस्टर ऑफ है, एंड सैचुरेशन दैट इज़ फुली ऑन यानी ट्रांजिस्टर ऑन है। स्विच की तरह वर्क करवाने के लिए सिर्फ हमें दो रीजन से कंसर्न है। हमें बायसिंग कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बीजेटी का IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन तीनों इस ग्राफ पर शो किए हुए हैं। हमें यहाँ पे एक्टिव रीजन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्टिव रीजन में एज एम्पलीफायर बिहेव करते हैं ट्रांजिस्टर। तो हम सिर्फ कट ऑफ और सैचुरेशन की बात करेंगे। कट ऑफ रीजन में जब ट्रांजिस्टर फुली ऑफ है यानी कि मतलब यहाँ पे बेस करंट ज़ीरो है, बेस करंट ज़ीरो होने की वजह से कलेक्टर करंट भी ज़ीरो है, तो आपको कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है वो फुल मिलता है जितना आपका सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज़ VCC। तो VCE इज इक्वल टू VCC। अब सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, देखिए जो ब्लू शेडेड लाइंस है यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक स्टेज आ जाती है ट्रांजिस्टर की, जब उसके बाद में आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज नहीं होगा, करंट बिकम्स कांस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो गया है, अब उसमें और करंट नहीं बढ़ सकता। तो सैचुरेशन रीजन के वक्त क्या वैल्यूज़ रहती हैं VC और IC की। VC जो है वो ज़ीरो हो जाता है, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज बिकम ज़ीरो। VC के ज़ीरो होने की वजह से IC हो जाता है आपका VCC अपॉन RL। तो ये ऑपरेटिंग रीजन से ट्रांजिस्टर के स्विच में। तो पहला डिस्कस करते हैं कट ऑफ रीजन। द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द ट्रांजिस्टर आर ज़ीरो इनपुट बेस करंट, ज़ीरो आउटपुट कलेक्टर करंट एंड मैक्सिमम कलेक्टिव वोल्टेज, यानी कि IB ज़ीरो है, IC ज़ीरो है और VC जो है मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब सप्लाई वोल्टेज के इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू VCC। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब डिप्लीशन लेयर बड़ी होने की वजह से कोई भी करंट डिवाइस में फ़्लो नहीं होगा। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर को आप कह सकते हैं कि इट इज़ फुली ऑफ। तो कट ऑफ रीजन्स के समराइज पॉइंट्स इस तरह से हैं। द इनपुट एंड बेस आर ग्राउंडेड 0
इनपुट और बेस को 0 वोल्ट दिया गया है। बेस एमिटर वोल्टेज जो है लेस देन 0.7 वोल्ट, 0.7 से लेस देन होगा यानी कि ऑन नहीं होगा, ऑफ रहेगा। बेस एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मीन्स ऑन नहीं होना, दैट इज VB लेस देन 0.7 वोल्ट। बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑल्सो रिवर्स बायस, यानी कि दोनों जंक्शंस यहाँ पर रिवर्स बायस्ड हैं, बेस कलेक्टर एंड बेस एमिटर। ट्रांजिस्टर इज फुली ऑफ, इस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर फुली ऑफ रहेगा। नो कलेक्टर करंट फ्लोज, दैट इज IC इज इक्वल टू 0। Vout is equal to VC is equal to VCC. Transistor operates as an open switch. तो कट ऑफ के अंदर जो समराइज पॉइंट से बता दिया आपको मैंने, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा कि V इन और V दोनों शॉर्ट कर दिए तभी लेस देन 0.7 वोल्ट है, और आउटपुट में आपको Vout क्या मिल रहा है, Vout VCC के बराबर मिल रहा है, तो ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। Thus we can define the cutoff region or off mode when using a bipolar transistor as a switch as being both junctions are reversed bias। तो कट ऑफ रीजन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, दोनों जंक्शंस रिवर्स्ड बायस्ड है, बेस पे जो वोल्टेज है वो लेस देन 0.7 वोल्ट है और कलेक्टर करंट 0 है। अब PNP ट्रांजिस्टर के केस में एमीटर पे जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, बेस के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, उसको कट ऑफ करेगा। नेक्स्ट रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं, सैचुरेशन रीजन। हियर द ट्रांजिस्टर विल बी बायस्ड सो दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेस करंट इज अप्लाइड, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम कलेक्टर करंट, रिजल्टिंग इन द मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज ड्रॉप, which results in the depletion layer being as small as possible and maximum current flowing through the transistor। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में बायस्ड होगा तो आपकी जो बेस करंट है वो मैक्सिमम होगी। सैचुरेशन करंट का मतलब है बेस एमिटर जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस्ड, दोनों के फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से क्या होगा, आपकी बेस करंट मैक्सिमम होगी, बेस करंट मैक्सिमम है तो कलेक्टर करंट भी मैक्सिमम होगी। कलेक्टर करंट मैक्सिमम होने की वजह से आपके कलेक्टर एमिटर पे जो वोल्टेज है यानी कि VCE वहाँ पर मिनिमम ड्रॉप होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ड्रॉप हो चुका है। ऊपर जहाँ पे आपने लोड सर्किट लगाया है RC वहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, तो VCE जो है आपका मिनिमम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड बायस होंगी तो आपकी डिप्लीशन लेयर बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होने की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा ट्रांजिस्टर में, और इस सिचुएशन में आपका ट्रांजिस्टर जो है स्विच फुली ऑन रहेगा, यानी कि ऑन है। अब हम देखते हैं, अब स्टूडेंट समराइज पॉइंट्स जो है सैचुरेशन रीजन के वो कुछ इस तरह से हैं। द इनपुट एंड बेस आर कनेक्टेड टू VCC, यानी कि जब आपको दोनों रीजन्स को फॉरवर्ड बायस करना है, बेस एमिटर जंक्शन को और बेस कलेक्टर जंक्शन को, तो आप क्या करेंगे, इनपुट और बेस को कनेक्ट कर देंगे VCC से। बेस एमिटर वोल्टेज VB कितना होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको ऑन कराना है, किसी भी तरह की डिप्लेशन लेयर नहीं होनी चाहिए। बेस एमिटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, बेस कलेक्टर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, तो इस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर फुली ऑन है सैचुरेशन रीजन, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी आपकी IC इज इक्वल टू VCC बाय RL। तो स्विच इज कॉल्ड एज अ क्लोज स्विच। Then we can define the saturation region or on mode when using a bipolar transistor as a switch as being both junctions forward biased, VB greater than 0.7 volt and IC is equal to maximum। अब PNP ट्रांजिस्टर के केस में क्या होगा, उसको फॉरवर्ड बायस कराने के लिए आपका एमिटर पे जो वोल्टेज है वो बेस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए। देन द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज अ सिंगल पोल सिंगल थ्रो सॉलिड स्टेट स्विच। तो ट्रांजिस्टर आपका इन कंडीशंस में एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच की तरह बिहेव करेगा। विद अ जीरो सिग्नल अप्लाइड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इट टर्न्स ऑफ, एक्टिंग लाइक एन ओपन स्विच एंड जीरो कलेक्टर करंट फ्लोज। जब आप बेस पे ज़ीरो सिग्नल देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ की कंडीशन में
इट विल बिहेव एज अ ओपन स्विच और कलेक्टर करंट भी आपका ज़ीरो रहेगा. With the positive signal applied to the base of the transistor, it turns on, acting like a closed switch, and maximum circuit current flows through the device. जब आप पॉजिटिव सिग्नल देंगे बेस को ट्रांजिस्टर के तो इट विल ऑन, इट विल बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच और क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा. तो कट ऑफ की कंडीशन में क्या होता है, VB लेस देन 0.7 वोल्ट और इट विल बिहेव इज ओपन स्विच. और सैचुरेशन में क्या होगा, पॉजिटिव सिग्नल आप देंगे तो इट विल एक्ट एज अ क्लोज स्विच एंड मैक्सिमम करंट फ्लोज. ट्रांजिस्टर स्विचेस कैन बी यूज टू स्विच इन कंट्रोल लैम्प्स, रिलेज और इवन मोटर्स. अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं देखिए. व्हेन यूजिंग द बाइपोलर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच दे मस्ट बी आइदर फुली ऑफ और फुली ऑन. यानी कि आप स्विच की तरह जब काम में ले रहे हो तो इन बीच की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. दे मस्ट बी कम्प्लीटली ऑफ और ऑन. ट्रांजिस्टर दैट आर फुली ऑन आर सेड टू बी इन द सैचुरेशन रीजन. ट्रांजिस्टर्स दैट आर फुली ऑफ आर सेड टू बी इन कट ऑफ रीजन. When using the transistor as a switch, a small base current controls a much larger collector load current. When using transistors to switch inductive loads such as relays and solenoids, a flywheel diode is used. तो जब आप इंडक्टिव लोड्स के लिए यूज़ करेंगे तो फ्लाईव्हील डायोड की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं स्विचिंग टाइम्स के बारे में. व्हाट इज स्विचिंग टाइम. आपने ट्रांजिस्टर को कुछ इनपुट दिया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि जैसे ही आपने उसे इनपुट दिया तो वो तुरंत ही ऑन हो जाए. इट विल टेक सम टाइम. तो वो कितना टाइम ले रहा है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इसी तरह से जब आप ऑफ़ करेंगे तो अचानक से एकदम से वो ऑफ़ नहीं होगा, वो कुछ टाइम लेगा. तो अगेन जो उसका फॉलोइंग टाइम है उसको भी हमने अलग अलग स्टडी किया है, कौन कौन से टाइम से मिलकर बना है. तो देखते हैं स्विचिंग टाइम्स के बारे में. फॉर ट्रांजिस्टर स्विचिंग टाइम्स द स्विचिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी. When the base input current is applied, the transistor does not switch on immediately. जैसे ही आप बेस इनपुट करंट अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर एकदम से ऑन नहीं हो पाता है. जैसे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में होता है ना कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एकदम से ज़ीरो नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम्स पर डीबी ऑक्टेव ड्रॉप होना शुरू होता है. उसी तरह ट्रांजिस्टर स्विचिंग टाइम्स जो है वो भी जंक्शन कैपेसिटेंसेस की वजह से और ट्रांजिट टाइम जो है इलेक्ट्रॉन्स का उनकी वजह से हैम्पर होते हैं, इफेक्ट होते हैं. द टाइम बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट पल्स एंड कमेंसमेंट ऑफ द कलेक्टर करंट फ्लो इज टर्म्ड एज डिले टाइम. अब क्या होता है, जैसे आपने इनपुट पल्स लगाई हाथों हाथ वो ऑन नहीं होता है, तो जो टाइम ले रहा है उसको कहते हैं डिले टाइम. कितने टाइम बाद वो ऑन हो रहा है, कलेक्टर करंट कितनी देर बाद फ्लो होना शुरू हुआ. Even when the transistor begins to switch on, a finite time elapses before IC reaches its maximum level. अब ट्रांजिस्टर ऑन तो हो गया है पर 90% तक ही हुआ है, मैक्सिमम तक नहीं हो पाया है वो. तो 0 से लेके 10% तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसे हम कहते हैं राइज टाइम. द राइज टाइम इज स्पेसिफाइड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर IC टू गो फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम लेवल. ओके, 0 से लेकर 10% तक जो टाइम लग रहा है वो है डिले टाइम. और राइज टाइम क्या है आपका, राइज टाइम है आपका 10% से 90%. तो आपका जो ऑन टाइम है वो सम हो गया डिले टाइम का और राइज टाइम का. डिले टाइम 0 to 10%, राइज टाइम 10 to 90%. When the input current is switched off, IC does not go to 0 until after a turn of time T off made up of a. अब T ऑफ टाइम है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया स्टोरेज टाइम और फॉल ऑफ टाइम. यानी कि इनपुट करंट हटाने की कितनी देर बाद आपका जो करंट है वो ज़ीरो होगा. द फॉल टाइम इज स्पेसिफाइड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर IC टू गो फ्रॉम 90% टू 10% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो फॉल टाइम क्या है, फॉल टाइम है
कि 90% से 10% जाने में जो टाइम लग रहा है. द स्टोरेज टाइम इज द रिजल्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स बीइंग ट्रैप्ड इन द डिप्लीशन रीजन व्हेन अ जंक्शन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड. When a transistor is in a saturated on condition, both the collector base and emitter base junctions are forward biased. At switch off, both junctions are reverse biased, and before IC begins to fall, the stored charge carriers must be withdrawn or made to recombine with opposite type charge carrier. जब ट्रांजिस्टर सैचुरेटेड कंडीशन में तब क्या होगा, दोनों जो आपके जंक्शंस हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड है. तो स्विच ऑफ जब आप करेंगे तो बोथ जंक्शन क्या रहेंगे, रिवर्स बायस. और आईसी से पहले गिरे आपकी स्टोरेज चार्ज कैरियर को वहाँ से हटाना पड़ेगा और उनको अपोजिट चार्ज कैरियर के साथ रिकम्बाइन करना पड़ेगा. तो स्विचिंग टाइम्स को डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स. लेट अस गो थ्रू देम. लेट द इनपुट पल्स ड्यूरेशन टी, आपने टी टाइम की एक पल्स ड्यूरेशन दी. व्हेन द इनपुट पल्स इज अप्लाइड द कलेक्टर करंट टेक सम टाइम टू रीच द स्टडी स्टेट वैल्यू ड्यू टू द स्ट्रे कैपेसिटेंसेस. जैसे आपने इनपुट पल्स दी तो कलेक्टर करंट कुछ टाइम लेगा, किस वजह से, स्ट्रे कैपेसिटेंसेस की वजह से. तो स्टूडेंट्स ये आपको फिगर से क्लियर हो रहा है. ऊपर जो है वो आपका इनपुट पल्स है ऑफ ड्यूरेशन टाइम टी, नीचे जो है दे रखा वो है आउटपुट पल्स. अब देखिए आउटपुट जो है, जैसे ही आपने इनपुट पल्स आपकी दी 0 से बड़ी वो 100 तक, आउटपुट टाइम ले रहा है, वो एकदम से ऑन नहीं हुआ है. पहले वो 0 से 10% जा रहा है. टी डी इज इक्वल टू 0 to 10%. डिले टाइम, राइज टाइम आपका है 10 to 90%. तो टी ऑन टाइम जो है इज इक्वल टू सम ऑफ डिले टाइम प्लस राइज टाइम. अब आपकी पल्स कांस्टेंट होगी. अब जैसे आपने इनपुट पल्स को 0 किया तो अचानक से ये 0 नहीं होता है. अब 0 जाने में इसको टी ऑफ टाइम लगेगा. टी ऑफ टाइम इज द सम ऑफ टी एस यानी कि स्टोरेज टाइम प्लस फॉल टाइम. स्टोरेज टाइम क्या है, 100 से 90% पे आना, एक थोड़ा सा धीरे आएगा, फिर 90 से 10% पे जाना, दैट इज कॉल्ड एज फॉल टाइम. तो डिले टाइम के बारे में पढ़ते हैं. द टाइम टेकन बाय द कलेक्टर करंट टू रीच फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू टू 10% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड एज द टाइम डिले. राइज टाइम, the time taken for the collector current to reach from 10% of its initial value to 90% of its final value is called as the rise time. Now what is turn on time? दोनों का सम हो जाएगा. The sum of time delay and rise time is called as turn on time. T on is equal to TD plus TR. तो स्टूडेंट जब आप कोई पल्स देंगे तो उसको ऑन होने में जो टाइम लगेगा वो दो टाइम्स का कॉम्बिनेशन होगा, डिले टाइम और राइज टाइम का. यानी कि टर्न ऑन टाइम जो है इट इज़ द सम ऑफ डिले टाइम एंड द राइज टाइम. अब इसी तरह से जब आप ऑफ करेंगे पल्स को तो अचानक से ऑफ नहीं होगी, दो टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये. तो टी ऑफ टाइम इज द सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम. स्टोरेज टाइम मीन्स the time interval between the trailing edge of the input pulse to the 90% of maximum value of the output. यानी कि 90% तक जाने में जो आपके टाइम लग रहा है स्टोरेज टाइम, जो चार्ज कैरियर्स अंदर फिल हो गए थे, इलेक्ट्रॉन्स का पी पार्ट में जाना और होल्स का एन पार्ट में जाना, तो वापस ये अपनी जगह पर आने में थोड़ा टाइम लेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज टाइम. अब फॉल टाइम क्या है, द टाइम टेकन फॉर द कलेक्टर करंट टू रीच फ्रॉम 90% of its maximum value to 10% of its initial value is called as the fall time. यानी कि fall time क्या हो जाएगा आपका, 90% मैक्सिमम वैल्यू से लेकर 10% तक की वैल्यू पे जाना, दैट इज कॉल्ड एज. तो टी ऑफ टाइम जो होगा वो हमेशा दैट इज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम. तो स्टूडेंट्स ये जो टाइम्स है इन्हीं को कहा जाता है स्विचिंग टाइम्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर. यानी कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने पर अचानक से उसका ऑन नहीं होना और थोड़ा टाइम लेना, वैसे ही ट्रांजिस्टर को ऑफ करने पर ट्रांजिस्टर एकदम से ऑफ नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि चार्ज कैरियर्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं. जैसे आपके होल्स हैं पहले कहाँ गए थे, फॉरवर्ड बायस करने पर वो एन टाइप में चले जाते. तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने बैटरी को रिमूव कर दिया या पल्स को हटा दिया तो चार्ज कैरियर 0 टाइम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे.
Last is pulse width. What is pulse width? The time duration of the output pulse measured between two 50% levels of rising and falling waveform is defined as pulse width. तो pulse width है कि दोनों के 50% टाइम यानी ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों की जो 50% टाइम की वैल्यू है बीच की वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज पल्स विड्थ. तो डायग्राम से देखिए आप 50% ऑन होने पर 50% पे जब वो आ गया वहाँ से लेकर ऑफ होने पर जब वापस 50% पे आएगा उसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज पल्स विड्थ. तो स्टूडेंट आई होप आपको ट्रांजिस्टर एज अ स्विच और स्विचिंग टाइम्स अच्छे से क्लियर है. थैंक यू.